पक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एकादशी आज बहुत अच्छा दिन है, सबको एकादशी की बधाइयां। एक श्लोक सामने आ गया तो पढ़ ही लेते हैं एकादशी का। यथा समस्त देवानां श्रेष्ठो विष्णु प्रकीर्तितः तथा सर्वव्रतानां च श्रेष्ठम एकादशी व्रतम। जिस तरह सभी देवताओं में भगवान विष्णु को श्रेष्ठ कहा गया है, तो उसी तरह सभी व्रतों में भी एकादशी को श्रेष्ठ कहा गया है, जो भगवान की प्रिय तिथि होती है। तो कोशिश करके सबने व्रत वैसे रखा होगा, जो नहीं रख रहे हैं उनसे प्रार्थना है रखिए व्रत, बहुत अच्छा व्रत होता है ये। तो बढ़ते हैं आगे चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नंबर है 8वें स्कंद का 21वां अध्याय। शीर्षक है इसका बलि का बांधा जाना। इस चैप्टर में हम भगवान, जैसे पहले हमने पढ़ा था पिछले वीक में कि भगवान ने माता अदिति को वचन दिया था कि उनके जो भी पुत्र हैं, उनसे जो भी संपत्ति खो गई है या जो भी स्वर्ग उनके हाथ से निकल गया है, तो वो संपत्ति या वो सभी चीजें जो उनके हाथ से निकल गई है वो उनको दिलाएंगे। ये वचन भगवान ने माता अदिति से किया था। और भगवान ने अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि भगवान ने 52 अवतार लेकर के कैसे 3 पग धरती मांगी राजा बलि से और उनको भ्रमित करके पूरी धरती पर अधिकार कर लिया। तो इस चैप्टर में भगवान का जो चरण कमल है, सत्यलोक में जाने पर ब्रह्मा जी भी उनके प्रकाश में कैसे डूब गए, कैसे गंगा का उद्गम हुआ और कहाँ से हुआ, ये सब पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसे चालू करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उसके बाद नख चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा भी फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की आगवनी की। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके कर्म मल को भस्म कर डाला, वे महात्मा सबने भगवान के चरणों की वंदना की। इस चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बहुत ही पवित्र है। ये विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। सबको पता है भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। आगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्व रूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्य पाद्य से पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति करी। जब भगवान का तीसरा पैर सत्यलोक में पहुंचा तो सब वहां पे ब्रह्मा जी जो भी वहां पे प्रस्तुत थे, सबने भगवान के चरण कमल की उनकी अच्छी तरीके से पूजा अर्चना करी और भगवान की स्तुति करी। परीक्षित, ब्रह्मा के कमंडलू का वही जल, अब यहाँ पे गंगा जो हमारी पवित्र नदी है उनके बारे में बता रहे। परीक्षित, ब्रह्मा के कमंडलू का वही जल विश्व रूप से भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणत हो गया। तो यहाँ पता चलता है कि गंगा जी का उद्गम कैसे हुआ। जो जल था भगवान के पांव पखारने से पवित्र हो गया था, वहीं से गंगा जी का उद्गम हुआ और वो जो गंगा थी वो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती है। ये गंगा जी क्या है? ये गंगा जी भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति है। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया था, यानी कि वामन अवतार में जब उन्होंने पिछले अध्याय में जैसा पढ़ा अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेक प्रकार की भेंटें समर्पित करी।
उन लोगों ने जल, उपहार, माला, दिव्य गंधों से भरे अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, जल, फल, अंकुर, भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, नृत्य, बाजे गाजे, गान, शंख, दुंदुबी के शब्दों से भगवान की आराधना करी। उस समय ऋक्षराज जाम्बुवान मन के समान वेग से दौड़कर सभी दिशाओं में भेरी बजा बजाकर भगवान के मंगलमय विजय की घोषणा कर रहा है। सब खुश हो गए कि भगवान ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है, तो उसके भगवान के विजय की घोषणा सारे लोकों में हो गई। दैत्यों ने देखा, अब दूसरी तरफ दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी उनसे छीन ली है, लेकिन उनके जो राजा थे, बलि थे, वो मतलब यज्ञ में इतने दीक्षित थे कि वो उनसे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो उनका आपस में जो डिस्कशन हो रहा था वो पढ़ते हैं। दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली है। तब वे सोचने लगे, हमारे स्वामी इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं और वे तो कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए वो बहुत आपस में चिढ़ गए। आपस में चिढ़कर कहने लगे, अरे यह ब्राह्मण नहीं है, यह मायावी विष्णु है। जो दैत्य लोग थे अपोजिट पार्टी के, वो बोलने लगे कि ये इन्होंने मायावी अवतार लिया है, ये भगवान विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहते हैं। उनको समझ में आ गया था कि ये क्यों हुई है घटना घटित। तो जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी भी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए हैं, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। देखिए भगवान ने किस तरीके से बहुत चालाकी से उनसे ब्राह्मण बन के वचन मांगा और उनको उन्हीं के जाल में फंसा दिया। तो उसी के बारे में बता रहे कि ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो उनसे याचना करी, मतलब उनसे मांगा, फिर उसके बाद सर्वस्व हरण कर लिया। यों तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने के कारण वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है। शुरुआत लास्ट वीक में विधि के पास ही अध्याय आया था जिसमें राजा बलि की स्टार्ट हुई थी स्टोरी। तो उसमें सबसे पहले यही बताया था कि राजा बलि जो थे वो ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त थे। तो ब्राह्मण के रूप में जब भगवान पधारे थे तो उनको वो मना नहीं कर पाए और इसलिए वो कभी झूठ भी नहीं बोल सकते। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि हम शत्रु को मार डालें। यानी जो राजा बलि की सेना थी वो आपस में डिस्कशन यही कर रही थी कि हम लोगों का धर्म यह बनता है कि हम शत्रु को मार डालें, क्योंकि हमारे राजा बलि जो है वो यज्ञ में दीक्षित है। इससे हमारे स्वामी बलि की भी सेवा होती है। वो अपने ही मन से सोचने लगे कि हम ऐसा कर लेंगे तो हमारे राजा बलि खुश हो जाएंगे, उनकी सेवा भी होगी। यों तो राजा बलि के अनुसार यो तो राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। परीक्षित, राजा बलि की इच्छा नहीं होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से शूल, पट्टिश आदि लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। राजा बलि की इच्छा नहीं थी, उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं करा, लेकिन उनकी जो सेना थी वह हथियार उठाकर राजा भगवान वामन की तरफ बढ़ चली। परीक्षित, जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, विश्वक्सेन, गरुड़, जयंत, पुष्पदंत और सात्वत, ये सभी भगवान के पार्षदों के नाम हैं। ये वो पार्षद हैं जिसमें 10-10 हजार हाथियों के बल के समान उनमें शक्ति थी। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब असुर की सेना उनसे झगड़ने लगी तब उनका संहार करने के लिए आगे बढ़े। राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं, तब वो भी क्रोध में आ गए और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके
उन्हें युद्ध से रोक दिया। उन्हें शुक्राचार्य जी का श्राप याद आ गया और उन्हें युद्ध करने के लिए रोक दिया। उन्होंने विप्रचित, राहु, नेमि आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, भाइयों, मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट आओ। यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने का सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, तो यह उसकी शक्ति से बाहर है। काल एक ऐसा वो है जिसको हम चाह करके भी कुछ भी करते हुए हम अपने प्रयत्नों से दबा नहीं सकते हैं। जो पहले उन्नति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो गए हैं। जब राजा बलि ने शुरू में स्वर्ग पर अधिकार करना स्टार्ट किया था, तब तब उन्हें भी यही ज्ञान दिया गया था कि समय अनुकूल नहीं है, तो अभी इस चीज पर रेक नहीं करना चाहिए, और सारे देवतागण जो थे वहां से चले गए थे। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और समाधि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सबके द्वारा मनुष्य काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। जब देव जब देव तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया था। शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, जब राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार किया था। पर आज देखो, वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। यदि देव हमारे अनुकूल हो जाएगा, तो हम भी इन्हें जीत लेंगे। वो समझा रहे हैं कि आप सिर्फ सही समय की वेट करो, और समय हमारे अनुकूल नहीं है, तो इसलिए शांत होना ही बेहतर है। इसलिए उस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पाशों से बलि को बांध दिया। उसके बाद जब सारे उनके सैनिक चले गए रसातल में, तब गरुड़ जो भगवान का उन्होंने भगवान वरुण के पाशों से बलि को बांध दिया। उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाश और सारी दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। यद्यपि बलि वरुण के पाशों से बंधे हुए थे, उनकी सारी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल चुकी थी, फिर भी उनकी बुद्धि जो थी वो निश्चयात्मक थी और सब लोगों का उद्धार यश का गान कर रहे थे। परीक्षित, उस समय भगवान ने बलि से कहा, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए, 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, और तीसरा पग अब पूरा करो। अब भगवान को जो उन्होंने वादा किया था 3 पग देने का, 2 पग तो उन्होंने ले लिए थे, बाकी तीसरा पग देने का भगवान ने बलि से पूछा कि अब तीसरा जो पग है उसका वादा पूरा करो। जहां तक सूर्य की गर्मी पहुंचती है तथा नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुंचती है, जहां तक बादल जाकर बरसते हैं, वहां तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी, और तुम्हारे देखते ही देखते मैंने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं, और दूसरे पैर से सर्वलोक नाप लिया है। अब ऐसा देखा जाए तो सब कुछ मेरा हो चुका है, फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। भगवान ने बलि को बोला कि 2 पग में सब कंप्लीट हो गया, तो तीसरा पग कैसे नाप के आप मुझे दोगे? तो अगर तुम अपने इस वादे को पूरा नहीं कर सकते हो, तो इसकी सजा ये है कि नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही, अब जाओ तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा के अनुसार मुकर जाता है और इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं।
स्वर्ग की बात तो दूर रही, उसे नरक में ही गिरना पड़ता है, ये तय है। जैसे प्रभु जी हमेशा सिखाते हैं ना कि हमने अगर किसी को कुछ कमिटमेंट करा है, हमने कहीं कुछ देने की बात करी है, तो उसे वहीं का वहीं खत्म कर देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके निपटा देना चाहिए। अगर हमारे मुंह से कोई वादा या हमारे मुंह से कोई कमिटमेंट निकली है, तो उसे तुरंत ही खत्म कर देना चाहिए। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं धनी हूं, तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर मुझसे धोखा किया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक भोगोगे। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इस चैप्टर में दो तीन चीजें ये समझ में आई है कि जैसे बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है, बुरा करके हम कभी भी अच्छे होने की आशा नहीं रख सकते हैं। और भले ही हमारे अंदर 100 अच्छाई हो, लेकिन अगर एक भी गलती हो जाए तो वो सारी की सारी 100 अच्छाइयों को शून्य कर देती है। कर्म जो होता है वो इंसान का उत्थान करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, जैसा हमेशा बोला जाता है। लेकिन अहंकार भी उत्थान के साथ में आता है, तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अहंकार ही उसी इंसान की अवनति का कारण बनता है। कर्मों को अच्छा रखे लेकिन अहंकार को शून्य रखना चाहिए। तो ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा गुरु जी, ओवर टू यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत बढ़िया अध्याय, बहुत बढ़िया अध्याय। विधि माता जी बहुत बढ़िया। इसमें एक चीज आई खासकर जो थी हाय हाय। एक चीज थी हाय हाय। संसार से सबको जाना है, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी लोग संसार में बैठे हुए हैं दिख रहे हैं, उन सबको संसार छोड़ के एक दिन जाना है। और संसार से जाने के दो ही तरीके हैं, या तो हाय हाय करके जाओ या तो हरी हरी करके जाओ। जितने भी लोग माया में फंसे हुए हैं वो सब हाय हाय करके जाने वाले हैं, और जितने भी लोग भगवान के हरि के प्रेम में बंधे हुए हैं वो सब लोग हरी हरी करके जाने वाले हैं। जाना सबको है, करवा सत्य है, और जाना सबको पड़ेगा संसार से। अब आपके हाथ में है, आप हरी हरी करके जाओ या हाय हाय करके जाओ। हाय मेरा बेटा, हाय मेरे बच्चा, मेरा परिवार, हाय इसका क्या होगा, हाय उसका क्या होगा। नहीं तो हरि का नाम लेते हुए, हरी हरी बोल करते हुए जिसने ज्ञान पाया वो हरि का नाम लेता हुआ पार हो जाता है। और इसी प्रकार से इसमें एक दूसरी चीज जो आई लास्ट में, वचन वाली बात। तो क्या होता है कि जिस प्रकार माता पिता का कर्जा हम नहीं चुका पाते हैं, माता पिता का कर्जा हम कभी नहीं चुका पाते हैं, उसी प्रकार हम गुरु का कर्जा कभी नहीं चुका पाते हैं। क्योंकि गुरु हमको मुक्ति का सत्संग देता है, तो उसका कर्जा हम कैसे चुकाएं? उसका कर्जा चुकाएं हम कोई सेवा लेके, कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके कि ये सेवा मैं करूंगा। आपने देखा है बहुत सारे ऐसे आश्रम्स हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जहां पर लोग पूरे डेडिकेट रहते हैं हर चीज के लिए, गुरु के बोलने से पहले ही सेवा कर देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने कर्जे को तो नहीं चुका सकते, जैसे माँ के दूध का कर्जा नहीं चुका सकते, लेकिन फिर भी माँ की सेवा करके, बेटा उसकी सेवा करके उसको खुशी दे सकता है, ताकि कर्जा नहीं चुका सकता बट उसे खुशी दे सकता है, जिससे कि उसका आशीर्वाद हमेशा माँ का प्राप्त हो। वैसे ही हम कोई ना कोई सेवा लेके, हम सबको कोई ना कोई सेवा लेनी चाहिए कि मैं ये सेवा करूंगा, मैं ये सेवा करूंगा। रीस नहीं करनी है कि एक ने ये सेवा करी तो मैं भी यही सेवा करूं। नहीं, इसने ये करी तो मैं कुछ दूसरी ढूंढूं, इसने दूसरी करी तो मैं तीसरी ढूंढूं। वो सेम नहीं करूं, और अच्छी करूं और अच्छी करूं, और बोलने से पहले, वार्निंग आने से पहले मैं वो सेवा करूं। क्या सेवा ऐसे होती है, जैसे कोई सेवा ले ले कि मुझे 4 लोगों को सुबह फोन करके उठाना है, कोई सेवा लेता है, कोई दूसरी सेवा लेता है, कोई तीसरी सेवा लेता है, ऐसे सब बांट के करते। तो अपने ऊपर डेडिकेशन रहता है, ये तो हमको खुद को करनी चाहिए। इससे हमको क्या मिलता है, हमको टोटली ब्लेसिंग मिलती है, और हम टोटली स्पिरिचुअली अपने आप को इंगेज रखते हैं। जैसे आज सुबह था, एक उदाहरण देखने को मिला अभी रीना माता जी का। सुबह सुबह एकादशी का पहला मैसेज, दूसरा आज की सत्संग की बात का मैसेज, तीसरा एकादशी की कथा, धनाधन मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। वो क्या कर रही थी, अब भेजा तो सही, क्या किया, ब्लेसिंग तो ऑटोमेटिकली मिलेंगी मिलेंगी, गुरु की भी मिलेंगी, उसके साथ में भगवान की भी मिलेंगी, उसके साथ में ये दोनों ब्लेसिंग तो आई आई। उसके साथ में क्या हुआ, कथा की रिमाइंडर भेजा, न जाने कितने लोग भूल गए हो व्रत रखने के लिए, उनको ऑन द स्पॉट क्लिक हो जाए।
कथा बेइज्जती के लिए हो गया हो, एक आध को भी हो गया हो तो भी मेहनत सफल, ठीक है? आशीर्वाद मिल चुका है तो मेहनत सफल। और उसके अलावा सबसे खास बात खुद को एंगेज रखा। अगर नहीं रखते तो कहाँ कहाँ बैठते? अगर नहीं रखते, थोड़ा-सा ध्यान नहीं देते इस पे, चलो ये सेवा करनी है, ये सेवा करनी है, तो कहाँ ध्यान होता? चलो कपड़े धोने, डुंगरी उठाओ, कपड़े धोने हैं, तो ध्यान कहाँ रहता? वहाँ ध्यान रहता। वॉशिंग मशीन चालू करो, कपड़े धोने हैं, चलो ये काम करना है, वो काम करना है, वहाँ पर ध्यान रहता। तो अपने आप को हम कितना एंगेज रख सकते हैं, ये सारा का सारा हमारे खुद के ही हाथ में है ना? इसलिए अपने आप को बना के रखना है बिज़ी, हर समय बिज़ी भगवान की सेवा में कि कोई ना कोई सेवा हमको मिलती रहे, है ना? खैर आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भजन की तरफ